Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Laplace transform of a polynomial. Laplace transform of polynomial function शो करना है आपने. लेप्लास ऑफ टी की पावर n बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस वन. यानी अगर पावर n है, यानी जो भी पावर होगी उसका फैक्टोरियल और डिवाइड करना है उसको s की पावर, यानी n अगर यहाँ है तो उससे एक टर्म ज़्यादा, और n आपके पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन. यानी ये इंटीजर्स के लिए ये फार्मूला है. लेप्लास ऑफ टी n बराबर है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस वन. तो इसको हम प्रूफ करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन से, या इसको बाय डेफिनेशन भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं. तो वी प्रूव रिजल्ट बाय मेथड ऑफ इंडक्शन. तो हम n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो t की पावर 0 जो है वो आपके पास 1 होता है. तो लेप्लास ऑफ 1 बराबर हो गया, n को पुट किया आपने 0, 0 फैक्टोरियल 1 होता है और s की पावर 1 आएगा तो ये 1 ओवर s आ गया. तो ये आपके पास देखें 1 का लेप्लास 1 ओवर s ही होता है. तो ये 0 के लिए होल्ड हो गया. फिर हमने किसी एनी इंटीजर k के लिए उसको सपोज कर लेते हैं कि लेप्लास ऑफ t की पावर k जो है वो k फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 होता है. और आपने प्रूफ करना है किसके लिए, t की पावर k प्लस 1 के लिए. तो इस पर आप डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी की पावर k प्लस 1. और यहाँ आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें. फर्स्ट फंक्शन को आप रखें t की पावर k प्लस 1 को, वो एज इट इज़ e की पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन लें तो e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस हो जाएगा. लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्लस e की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस माइनस माइनस प्लस एस हो जाएगा. और t की पावर k प्लस 1 का डेरिवेटिव लिया तो आया k प्लस 1 इंटू टी की पावर k डी टी. तो इसमें देखें ये वैसे ही, और इस पर k प्लस 1 बाहर निकाल दिया, s भी बाहर निकाल दिया. तो ये आपके पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी की पावर k रह गया. अब इसमें देखें जब यहाँ क्योंकि इन्फिनिटी है तो ये e की पावर माइनस एस टी जब ये नीचे आएगा तो ये बनेगा e की पावर एस टी इंटू एस और ऊपर है t. तो जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये ऊपर तो इन्फिनिटी आएगा और नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आएगी. तो ये होपिटल रूल जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, यानी k प्लस 1 टाइम जब इसके ऊपर होपिटल रूल लगेगा और तो आपके पास ये जो फ्रैक्शन है ये 0 को कन्वर्ट कर जाएगी. तो इसलिए उन्होंने लिखा है फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड इज 0 एट t इज इक्वल टू 0. तो 10 आपके पास जो राइट ये दूसरी टर्म आपके पास है तो ये बचेगी k प्लस 1 ओवर s और ये आपके पास टी के का लेप्लास बनता है. और टी के का लेप्लास हमने पीछे सपोजिशन में किया है कि वो k फैक्टोरियल ओवर s की पावर k प्लस 1 होता है. तो ये k प्लस 1 इंटू k फैक्टोरियल k प्लस 1 का फैक्टोरियल ओवर s की पावर k प्लस 2. तो ये फार्मूला जो है ये n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए होल्ड हो गया. अगर ये 1 के लिए सपोज किया, k के लिए 1 के लिए प्रूफ किया, k के लिए सपोज किया और k प्लस 1 के लिए अगर होल्ड हो गया तो इट मीन कि ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड है. तो इसी तरीके से देखें ये 1 का लेप्लास 1 ओवर s, t का 1 ओवर s स्क्वायर, t स्क्वायर का 2 ओवर s3, t3 का 6 ओवर s4 एंड सो ऑन. इसी तरीके से हम सारे कैलकुलेट कर सकते हैं. जनरलाइजेशन फॉर्म में यह है कि अगर आपके पास n फ्रैक्शन में आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है तो हमारे पास गैमा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो n फैक्टोरियल होता है वो n प्लस 1 का गैमा होता है. तो इस वजह से ये लेप्लास ऑफ टी n जो है वो बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1. तो ये आपके पास n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम n प्लस 1 का गैमा. तो देन ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा. तो इसमें हम डेफिनेशन लगाते हैं. लेप्लास ऑफ t की पावर n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी टी की पावर n डी टी. इसमें आप e की पावर जो माइनस एस टी है आप एस टी को कोई लेट कर लें, कोई नया वेरिएबल u, तो ये डी टी यहाँ से बनेगा डी यू ओवर डी एस. तो लिमिट ज़ाहिर बात है एस टी यू के बराबर है, तो अगर t 0 है तो u 0 हो जाएगा, अगर t इन्फिनिटी है तो u भी इन्फिनिटी हो जाएगा. तो लिमिट बनेगी 0 से इन्फिनिटी ही e की पावर माइनस u, और t की वैल्यू यहाँ से u ओवर s कैलकुलेट की, u ओवर s की पावर n और डी यू ओवर डी एस जो है वो डी टी की वैल्यू पुट कर दी. तो s की पावर n ये आ गया ये, और ऐसे ये s की पावर n प्लस 1 बाहर आ गया, e की पावर माइनस यू डी यू की पावर n डी यू. तो ये आपके पास गैमा फंक्शन की प्रॉपर्टी बन गई. गैमा फंक्शन जो है वो बराबर होता है 0 की पावर इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, x की पावर n डी एक्स, वो बराबर होता है n प्लस 1 का गैमा. तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि n प्लस 1 का गैमा ओवर s की पावर n प्लस 1. जब n आपके पास इंटीजर नहीं होगा तो आपके पास n फैक्टोरियल को हम लिखेंगे n प्लस 1 का गैमा. ये नीचे उन्होंने देखें फार्मूला लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ द गैमा फंक्शंस, तो हम ये यूज़ करेंगे. तो ये नेक्स्ट आपके पास एक जनरल टेबल है कि आपके पास 1 का लेप्लास जो होता है, ये जनरल टेबल है. आप ये टेबल याद रख लें तो आपके पास सारे फार्मूले जो हैं वो लेप्लास के याद हो जाएंगे. यानी अगर आपके पास फंक्शन आपको 1 दिया हुआ तो उसका लेप्लास 1 ओवर s होता है. अगर t है तो 1 ओवर s स्क्वायर होता है, t स्क्वायर है तो 2 ओवर s3 होता है. इन जनरल अगर t की पावर n है तो n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1 होगा जब n इंटीजर होगा, और जब n इंटीजर नहीं होगा -1 से बड़े होंगे, या -1 से बड़े होने का मतलब है कि माइनस नेगेटिव में आ गए या फ्रैक्शन में आ गए,
या इंटीजर भी आ सकते हैं, तो तब आपके पास टी एन का जो लेप्लास होगा वो होगा एन फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n+1 गैमा ओवर एस की पावर n+1। और ई की पावर ए टी का जो लेप्लास होता है वो होता है 1 ओवर एस माइनस ए। साइन ए टी का जो लेप्लास होता है वो होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किए थे सारे फार्मूले, जस्ट ये आपने याद रखने हैं। कोसाइन ए टी का होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जस्ट अगर यहाँ हाइपरबोलिक आ गया तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो साइन हाइपरबोलिक ए टी जो होता है वो बराबर होता है ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और कोसाइन हाइपरबोलिक ए टी का जो लेप्लास होता है वो होता है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूले की जो टेबल्स है ये याद रख लें। तो इनकी मदद से हम ये फार्मूले अब जो हैं इनको यूज़ करते हुए आपने क्या करना है, लेप्लास कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, उन्होंने कहा है कि ए ई की पावर बी टी का लेप्लास कैलकुलेट करें। तो जैसे आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई की पावर बी टी का जो लेप्लास होगा वो हो जाएगा 1 ओवर एस माइनस बी, तो ये बनेगा ए ओवर एस माइनस बी। तो ये इसका लेप्लास कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर का लेप्लास कैलकुलेट करना है। तो लेप्लास क्योंकि लीनियर होता है तो लेप्लास ए पर अलग हो गया, बी टी पर अलग हो गया, सी टी स्क्वायर पर अलग हो गया। अब ए का लेप्लास ए ओवर एस होता है, बी टी में से बी बाहर आ गया, टी का लेप्लास 1 ओवर एस स्क्वायर होता है, और लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर जो है ये पावर 2 है, तो ये 2 फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 3 होगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इसका उन्होंने एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम ले लें, अदरवाइज ऐसे लिख दें तो ये उसका लेप्लास कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से देखें यहाँ वो कहते हैं लेप्लास फाइंड करना है 6 साइन 2t माइनस 3 कोसाइन 2t का। तो इस लेप्लास लीनियर की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, तो 6 बाहर आ जाएगा, लेप्लास साइन 2t पर अप्लाई हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, लेप्लास कोसाइन 2t पर अप्लाई हो जाएगा। तो साइन 2t का जो लेप्लास होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो इसलिए आ जाएगा 2 ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 3। वैसे ही कोसाइन 2t है तो आपका ये a जो है वो 2 है, तो हमारे पास कोसाइन में ऊपर s आ जाता है, तो s ओवर एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको 6 to 12 हो गया और 3s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 हो गया। इसका जब आपने एलसीएम लिया तो 12 माइनस 3s ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से आप हाइपरबोलिक में करें तो 3 बाहर आ जाएगा, लेप्लास कोसाइन हाइपरबोलिक 5t का हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक 5t का लेप्लास हो जाएगा लीनियर की प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो कोसाइन हाइपरबोलिक 5t का जो लेप्लास होगा वो s ओवर एस स्क्वायर, क्योंकि हाइपरबोलिक है यहाँ माइनस आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 साइन हाइपरबोलिक 5t का लेप्लास जो है वो 5 ओवर एस स्क्वायर माइनस 25 आएगा। तो इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर एलसीएम लिया, तो ये आपके पास इस फंक्शन का लेप्लास कैलकुलेट हो गया।